दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डोजिंग ऑफ द पैरासीटामोल के बारे में, यानी कि पैरासीटामोल की राइट डोज क्या होती है। वैसे तो आज तक आपने बहुत सारे पैरासीटामोल के वीडियोस देख चुके होंगे, यानी कि आपको पता होगा कि पैरासीटामोल क्या होता है, कैसे काम करता है। लेकिन इसकी जो डिटेल डोजिंग है आज की वीडियो में हम उस पर फोकस करने वाले हैं, यानी कि बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक में जो पैरासीटामोल होती है उसकी क्या डोजिंग होती है, कितनी डोज में ये मेडिसिन दी जाती है। यहाँ पे हम लोग बॉडी वेट के हिसाब से देखेंगे और बच्चों का ईयर भी देखेंगे, कितने दिन के बच्चे को कितना देते हैं, कितने ईयर के बच्चे को कितना देते हैं, कितने मंथ के बच्चों को कितना दिया जाता है। तो डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पैरासीटामोल के बारे में ही कि पैरासीटामोल क्या होता है और कैसे काम करता है। दोस्तों एक्चुअली पैरासीटामोल के बारे में अगर बात की जाए तो पैरासीटामोल एक प्रकार की एंटीपायरेटिक मेडिसिन होती है जिसके अंदर थोड़ा बहुत एनाल्जेसिक इफेक्ट भी होता है। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो पैरासीटामोल इज एन एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक मेडिसिन, यानी कि इसके अंदर में ऐसे दो गुण होते हैं, यानी ये आपको दर्द में भी राहत देती है और साथ में फीवर को भी रिड्यूस करने का काम करती है। दोस्तों ये हमारे बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल्स मैसेंजर को ब्लॉक करती है जो कि पेन और फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनको ब्लॉक कर करके क्या करती है कि जो हमें पेन होता है, फीवर होता है, उसको दूर करती है। यानी कि अलग अलग प्रकार की कंडीशन में हम इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कहीं पे शरीर में दर्द हो रहा है, आपको हरारत है यानी फीवर है, और तो इस कंडीशन में आप इसे यूज कर सकते हैं। कई बार सर दर्द में भी इसको यूज किया जाता है, लेकिन सर दर्द में उतना इफेक्टिव नहीं होती है, बाकी यूज कर सकते हैं। सर दर्द में पहले ये आइबुप्रोफेन के साथ में अगर पैरासीटामोल दिया जाता है तो ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में दोस्तों मैं बात करूं तो इसके जो साइड इफेक्ट आते हैं, अगर लंबे समय तक यूज करते हैं तो नॉजिया वोमिटिंग हो सकती है, जो कि लगभग हर मेडिसिन के साथ में होती है। इनसोम्निया की समस्या आती है, और छोटे बच्चे जो है ना उसमें ये स्लीपीनेस भी काज करती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें पैरासीटामोल स्लीपीनेस काज कर सकती है। हेडेक की समस्या होती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, इचिंग की समस्या भी महसूस हो सकती है आपको। अगर आप लंबे समय तक पैरासीटामोल का यूज करते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के, तो कोशिश करें लंबे समय तक यूज ना करें। इसके अलावा दोस्तों मार्केट में ये बहुत सारे ब्रांड में आती है, यानी कि ब्रांड है, और ये एक ओटीसी मेडिसिन है, तो इसको ओवर द काउंटर लिया जा सकता है, आदमी लेता भी है। तो इस मार्केट के अंदर में कालपाल के नाम से आती है, डोलो के नाम से आती है, सुमेल एंड कैबिमॉल। इसके अलावा ये पैरासिप के नाम से आती है, पैसीमॉल के नाम से आती है, T98 के नाम से आती है। ऐसे बहुत सारे नामों से आती है मार्केट में। टैबलेट के फॉर्म में पैरासीटामोल आता है, इंजेक्शन के फॉर्म में पैरासीटामोल आता है, इसके अलावा पैरासीटामोल सस्पेंशन के फॉर्म में भी आता है। तो छोटे बच्चों में जो पैरासीटामोल होता है वो सस्पेंशन के रूप में, यानी सिरप आप समझ सकते हो, लिक्विड के रूप में यूज किया जाता है। तो उसको भी हम लोग बॉडी वेट के हिसाब से ही मेजर करके देते हैं। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों मेन टॉपिक पर, एक्चुअली जो हमारी डोजिंग है उसके बारे में। पैरासीटामोल की जो डोजिंग होती है, अगर मैं ओरली बात करूं, नॉर्मली अगर मैं कोई भी पेशेंट है उसको अगर ओरली ये दिया जा रहा है तो इसे 10 to 15 mg पर kg पर डोज के हिसाब से हम ओरली दे सकते हैं एडल्ट के अंदर में। इसके अलावा अगर मैं नियोनेट्स की बात करूं, छोटे बच्चों की बात करूं, यानी जो बच्चा 0 से 9 दिन का है, ऐसे में एवरी 6 to 8 आवर पर हम उसे पैरासीटामोल दे सकते हैं, लेकिन डोज को हमें 60 mg पर kg पर डे के डोज के हिसाब से देना होता है। यानी एक दिन यानी 24 घंटे में अगर बच्चा मान लीजिए 4 किलो का, मैं मानता हूँ 4 किलो का, आई थिंक 0 से 9 3 किलो का होगा, ठीक है। तो मान लीजिए 4 किलो का बच्चा है, तो ऐसे में 60 को 4 से गुणा करो, यानी 240 यानी 250 mg की जो मेडिसिन है उसको पूरे दिन में आपको देना है। एक्चुअली यहाँ पे मैंने बताया आपको कि सिरप का यूज करते हैं, ड्रॉप का यूज करते हैं, तो वो भी mg में आता है, तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेट करके बच्चे को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर ये नियोनेट्स आपका 10 से 29 दिन का है, करीब 1 महीने का है, तो ऐसे में 4 से 8 घंटे के अंतराल पे पैरासीटामोल की जो सस्पेंशन है उसे दिया जा सकता है, और इसकी डोज को 90 mg पर kg पर डे के हिसाब से ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। मतलब ये मैक्सिमम डोज मैं आपको बता रहा हूँ नियोनेट्स में। अगर बच्चा 0 से 9 दिन का है तो 60 mg पर kg बॉडी वेट। ओके, सबसे पर डे की मैं बात कर रहा हूँ, एक डोज की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे दिन की डोज निकाल के उसे डिवाइड कर लीजिए समान मात्रा में, और फिर उसे 6 से 8 घंटे के अंतराल पे दीजिए। बाकी 1 महीने का बच्चा है करीब करीब, यानी कि 10 से 29 दिन का है, तो ऐसे में आप करिए कि 4 से 8 घंटे के अंतराल पे दीजिए। लेकिन हाँ, 90 mg पर kg पर डे के हिसाब से एक डोज बनाइए, फिर उसको आप डिवाइड कर लीजिए बराबर डोज में। 8 से 24 आप उसे 2 या 3 डोज में दे सकते हैं बच्चे को, लेकिन ध्यान रखें कि बच्चों में टैबलेट यूज नहीं होती है। इसके अलावा इन्फेंट्स की मैं बात करूं,
इन्फेंट्स मतलब अब जो बच्चे, ठीक है, मतलब कुल मिला के जो शिशु हैं, एक्चुअली न्यूनेट्स का मतलब होता है नवजात, जब उन्हें दिन में गिना जाता है फिर मंथ में गिना जाएगा। तो इन्फेंट्स को क्या किया जाता है कि एवरी 4 to 6 आवर पर हम लोग पैरासिटामॉल दे सकते हैं रिवाइड करके, है ना। और इसकी जो डोज होती है वो 75 mg पर केजी पर डे के हिसाब से होनी चाहिए, यानी कि 75। देखो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा उसका वेट ज़्यादा होगा तो उसकी डोज लगभग कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो 75 mg पर केजी पर डे के हिसाब से बच्चे को देते हैं। अब इसको भी आपको पर डे के हिसाब से मेजर कर लेना है, उसके बाद उसे डिवाइडेड डोज में 4 से 6 घंटे के अंतराल पे आप बच्चे को दे सकते हैं। इसके अलावा मैं चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स की बात करूं, जो बच्चा 60 किलो से कम है, जो बच्चा है वो थोड़ा सा बड़ा है ना, लेकिन वो 60 किलो से कम है, यानी कि आप समझिए कि 8 साल से बच्चा कम है, तो ऐसे में उसे आप कितना दे सकते हैं। तो दोस्तों इसको भी 4 से 6 घंटे के अंतराल पे दिया जाता है और डोज को 1 ग्राम पर डोज से ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। और अगर मैं बॉडी वेट के हिसाब से बात करूं तो 75 mg पर केजी पर डे के हिसाब से बच्चे को देना चाहिए। और ये मैं जो 1 ग्राम की डोज बता रहा हूँ वो पर डे के लिए है, यानी एक दिन में आपको 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं देना है। अगर वो चिल्ड्रन है, मतलब बच्चा है करीब 8 साल से कम का है और 60 किलो से कम का है, तो ऐसे में ठीक है। दोस्तों अभी जो मैंने आगे की ये बात करी आपको 1 ग्राम डोज की, अगर बच्चा 8 से 12 साल का है तब भी आपको सेम, मतलब 12 साल से कम का बच्चा है, 8 साल का है, 9 साल का है, 10 साल का है, 11-12 साल का है, तो ऐसे में आपको ये वाली डोज फॉलो करनी है, ठीक है, 1 ग्राम पर डोज के हिसाब से। अगर बच्चा 12 साल का है या 12 साल से ज़्यादा का है, एक्चुअली अगर 12 साल से ज़्यादा का है तो वो फिर एडल्ट की श्रेणी में आ जाता है। फिर ऐसे में एक्चुअली 12 साल जो है बच्चों की डोज मानी जाती है, ठीक है, 12 साल तक बच्चा माना जाता है, उसके बाद उसकी डोज को हम एडल्ट के हिसाब से दे सकते हैं, बस कुछ मेडिसिन छोड़ करके। तो यहाँ पे 12 साल से अगर ज़्यादा का है तो ऐसे में 325 mg से 650 mg आप दे सकते हैं पर 4 to 6 आवर की डोज में, यानी कि एक बार में 650 mg तक उसे मेडिसिन दी जा सकती है और मिनिमम उसे 325 mg तक दी जा सकती है, एक बार की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये चाहे बच्चा है या फिर एडल्ट हो गया है या फिर बुढ़ा हो गया है, तो ऐसे में आप ये पैरासीटामोल की डोज दे सकते हैं, इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और अगर एक दिन की मैं डोज आपको बताऊँ तो आपको डोज को 4 ग्राम से ज़्यादा नहीं करना है। आप एक दिन में 4 ग्राम की डोज दे सकते हैं पैरासीटामोल की, यानी एक बार में आपको 650 mg, बाकी आप दिन में 4 बार दे सकते हैं। तो कहने का मतलब कुल मिला के टोटल आपको 4 ग्राम पर डे के हिसाब से आप आदमी को दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप 4 ग्राम की डोज दे रहे हैं तो इसका बहुत सारा साइड इफेक्ट आएगा, तो कोशिश करें कि आपको 2 ही टैबलेट में काम चल जाए 650 mg की, अगर आप बुखार ज़्यादा है, फीवर ज़्यादा है तो इस कंडीशन में। तो ये तो दोस्तों आज के वीडियो में थी प्रॉपर डोज क्या होती है पैरासीटामोल की। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें दोस्तों। आगे आने वाले समय में आपको और भी अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे जिससे आपको बहुत सारी हेल्प हो सकती है। इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारा हेल्थ हो गया चैनल भी देखिएगा और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।